अल्लाह ने हम सबको एक जान से पैदा फरमाया, मिन नफ्सिम वाहिदा, एक से पैदा फरमाया। कितनों से? जोर से बोलें। देखो, इस्लाम पढ़ो या जो इस्लाम पढ़े हैं उनसे सुनो। आज इस्लाम के बारे में जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। हर ज़माने में जानना ज़रूरी था, लेकिन आज बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी जी। मुसलमान को इस्लाम के बारे में पता नहीं है और आज पूरी दुनिया तेरे ऊपर चढ़ाई है। निज़ामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जो गलत पे हैं वो अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, जो सही हैं उनको गलत साबित किया जा रहा जी। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो सही है बेचारे उनको गलत साबित किया जा रहा है, और जो सही है उसको जो है गलत, और जो गलत है वो अपने आप को सही। समझ रहे हैं आप? अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही थी। बच्चे को कोई समझा रहा होगा कि बेटा इस्लाम की तालीम पर्दा है, जो पर्दे में रहते हैं उनका रास्ता जन्नत का रास्ता है। बेटा जो पर्दा नहीं करते उनका रास्ता जहन्नम का रास्ता है। मीडिया ने उसको इतना तूल दिया कि देखिए बच्चे का माइंड वॉश किया जा रहा है, अभी से माइंड वॉश किया जा रहा है, डराया जा रहा है बच्चे को जो है इस तरीके से अभी से इसका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि वो सही कह रहा था जो समझा रहा था जी। लेकिन आप क्या करोगे, अखबार भी तुम्हारा है, कोर्ट भी तुम्हारा है, जज भी तुम्हारा है, वकील भी तुम्हारा है, फैसला भी तुम्हारा है। हम क्या है, हम तो कटघरे में मुजरिम बन के खड़े कर दिए गए हैं। जो सुना दो सुन लेंगे, जो सुना दो सुन लेंगे, तुम जो चाहो वो तुम हमें फैसले सुना दो। लेकिन जलसे में आने वालों, तुम्हारी क्या इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ लो, या जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा है उनसे कुछ सुन लो, ताकि तुम्हारे सामने बात आए। अगर जो तुम्हारी बात ना मानी जाए लेकिन अपनी बात तो रख दो। अभी वक्फ बिल की मुखालफत में लोग एहतजाज कर रहे थे, आपने देखा पूरी मुल्क भर से एहतजाज दर्ज किए जा रहे थे, हर आदमी एहतजाज करा रहा था। मगर मैंने देखा कि 70% मुसलमान वो थे कि मीडिया वाले उनसे कहते थे, अच्छा बताओ क्या कहना चाहते हो आप, क्या है ये वक्फ? भाई वो हम नहीं बताएंगे, इतना भी नहीं पता हमारे मुसलमानों को कि वक्फ के बारे में। मेरी बात गलत तो नहीं है? मीडिया वाले पूछते बताइए क्या है ये वक्फ, आप बताइए क्या है ये वक्फ, और ये हुकूमत क्या करने जा रही है, उसमें क्या तुम्हारा नुकसान है उसमें? तो यहाँ ये पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, ना ये पता है कि हमारों ने क्या किया, वक्फ क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, चूंकि हमने इतना भी नहीं सुना। मुझे बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 2003-4 की बात है। डेनमार्क कोई मुल्क है, उसमें सरकार की गुस्ताखी की थी, किसी ने सरकार का पुतला बनाया था 2003-4 में। बड़े एहतजाज हुए थे उस वक्त भी। तो एहतजाज करते 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 अक्सर को मैंने देखा था कि डेनमार्क का पुतला जलाओ। अरे मुल्क का पुतला कैसे जलेगा? जिस आदमी ने गुस्ताखी की है उसका ना पुतला जलेगा? बात है कि नहीं है? तो यही पता नहीं था कि देखो मालूम, हमें ना मालूम करने का हमें टाइम ही क्या है, मोबाइल है। इस मोबाइल से आप चाहे तो बहुत बड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं, मगर तुम्हें जानकारी नहीं हासिल करना, इस मोबाइल से तुम सिर्फ तबाही के सामान पैदा कर रहे हो। इस मोबाइल को आप हल्की चीज समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। इससे चाहो तो आप इससे अगर चाहे तो, और मैं तो समझ रहा हूं कि अब सब कुछ लगभग 90% काम इसी से हो रहे हैं। बैंकिंग इसी से हो रही है, लैन इसी से, दैन इसी से। समझ रहे हैं आप? मुताला करना चाहो इसमें, इस्लाम सीखना चाहो इससे सीख लो, हराम कारी करना चाहो इससे कर लो, हराम सीखना चाहो इससे सीख लो। इस पे सब कुछ है। ये तुम्हारे ऊपर फैसला है कि खाली गानों में, फिल्मों में, नाच में, आप बॉलीवुड में, हॉलीवुड में टाइम गुजारोगे या इसके जरिए से भी दीन हासिल करने की कोशिश करोगे। ये फैसला तुम्हारे ऊपर है जी। बेशक तुम्हारे ऊपर है ये फैसला, लेकिन नहीं करोगे तुम।
तुम्हें मौका नहीं है, तुम्हें टाइम ही नहीं है, इससे फुर्सत ही नहीं है। काश इसे भी अगर अच्छा आपने काम कर लिया होता। अभी इस पर एक चीज आया है, डाउनलोड कर लेना अगर आपको अच्छा लगे। ग्रुप बेटा नाम से है ये इस पर दुनिया की कोई भी मालूमात हासिल करना चाहो, पूरी दुनिया की कोई भी मालूमात आप इससे पूछो और ऐसे आपको ये बताएगा मालूमात जैसे सामने आपके कोई बैठा है। ऐसे नहीं कि आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, जैसे सामने कोई बैठा है ऐसे मालूमात बात आपसे वो बात ऐसे करेगा जैसे किसी से आपकी चैट चल रही है। आप उससे इस्लामी सवाल करें, आप उससे जनरल नॉलेज का सवाल करें, आप दुनिया का कोई भी सवाल करें, दीन का कोई भी सवाल करें, जिस जबान में आप सवाल करोगे, जिस जबान में आप चाहोगे, आपको जवाब देगा। जिस जबान में, समझ रहे हैं आप? लेकिन आपको तो फुर्सत ही नहीं है। आपने हॉट स्टार जरूर डाउनलोड किया होगा कि आईपीएल किस पे आ रहा है। मेरी बात गलत नहीं, हॉट स्टार जरूर होगा तुम्हारे मोबाइलों में कि आईपीएल किस पर आ रहा, मगर आपने काम की चीजें इससे हासिल करने की कोशिश नहीं की। आप चाहो तो मुसलमानों मोबाइल से भी बहुत फायदा हासिल कर सकते हो, लेकिन नहीं करते आप। आपको नमाज याद नहीं है, मोबाइल से याद कर सकते हो। इस पे तो किताबें भी हैं, नमाज के तरीके भी हैं, मगर नहीं। मैं तो हैरत में रह गया यार इस ऐप को देख करके। दुनिया का कोई भी सवाल करो, जिस जबान में करो, जिस मुल्क का करो, हाथों हाथ जवाब। हदीस का कर लें आप, कुरान का कर लें, तफसीर का कर लें, कोई भी सवाल आप कीजिए, हाथों हाथ जवाब। देर नहीं लगाता और सच बोलता है, सच बोलता है। ये भी नहीं कि साहब वो किसी एक जमात का बनाया हुआ तो वो ताज्जुब करता है, वो इंडिया का है भी नहीं, बल्कि इंडिया वाले तो सब बंद कराने में लगे, इसलिए कि वो सच्ची पोल खोलता है, उसको बंद कराने में लगे। तो इसलिए मुसलमानों, इस्लाम की तालीम जरूरी है। आपको मैंने देखा है कि आपको कितने लोग कहते हैं हम घर वापसी कराएंगे, फला ने घर वापसी कर ली, तुम्हारे आबा अजदाद फला थे, तुम्हारे आबा अजदाद उसको मानते थे, अरे तुम कब से कलमा पढ़ लिए? तो मेरा मुसलमान कहता है, मैंने कितनी डिबेट में बैठ के कहते हुए देखा, हाँ हाँ चंद कुछ तो पहले हमारे भी वही थे, हमारे भी गुरु गुंटाल को मानते थे। अरे तुझे पता नहीं है, जो तुझसे कहता है कि तू घर वापसी कर, उससे कह दे घर वापसी हमें ना करा, घर वापसी तुझे करना होगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि एक ही जान से मैंने सबको पैदा किया है, और जिसे सबसे पहले पैदा किया है वो मुसलमान था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत मजहब इस्लाम, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने तुम सबको एक जान से पैदा किया। कितनी जान से? जोर से बोलो, एक जान से। तो घर वापसी हमें ना करा, घर वापसी तू कर। वो जान कौन सी है? उस जान का नाम आदम है। जरा से बोलो, जरा सुभान अल्लाह। उस जान का नाम क्या है? आदम। और आदम वो है कि जिसने अल्लाह को एक माना है, एक माना है जिन्होंने अल्लाह को। और अल्लाह ने फरमाया व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, उसकी बीवी को भी उसी से पैदा किया। जी, ये नहीं कि भाई शादी होती है तो बीवी अलग से आती है ना, जैसे इनकी शादी हो रही है तो इनकी शादी हो रही है, दूल्हा मियां यहाँ के, बीवी किसी और घर की होगी। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैंने तो उसकी बीवी को भी उसी से पैदा किया, हजरत हव्वा को। तो एक जान से पैदा किया, और जिस जान से पैदा किया वो जान खाली मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान बनाने वाली जान खुद नबी है। जी, नबी हिदायत के लिए आता है, गुमराह लोगों को हिदायत पे लाता है। नबी हिदायत पे लाता है। तो आदम नबी है, यानी खुद मुसलमान नहीं है, बल्कि लोगों को हिदायत देने वाले हैं। तो घर वापसी कौन करेगा? भटका कौन? भटके हम नहीं, भटके तुम। बीच में घपला हुआ है, ये बात है कि नहीं है?
बीच में घपला होता रहे, हम भी आते रहे, उस घपले को सुधारने के लिए तो नबी आए। जलसे में आने वालों, कितने नबी आए दुनिया में? कमोबेश। कितने आए? कुछ को तो ये भी पता नहीं होगा। एक से पूछी कि तुम किसकी उम्मत में हो, वो आजकल मैक लेके घूमते हैं, तो कह रहा हम तो अपने प्रधान जी की उम्मत में हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हाँ, वो एक मौलाना है, वो बरेली शरीफ के मैक लेके कहीं भी पहुंच जाओ, सही जगह पहुंचा। उन्होंने एक जगह मदार में बैठे, बाबा क्या करते हो? बोले फातिहा पढ़ते हैं। बोले अच्छा, अलहम शरीफ सूरह फातिहा सुना। तो बोला मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है, दौड़ा पड़ने फिर रहा है इस वक्त। ये तो हाल है हमारे मुसलमान, सही बता रहे हैं हम, ये तो हाल है, ये हाल है। पता नहीं मुसलमान को कुछ भी। मेरे भाई, खाली हंस के काम नहीं चलेगा। वल्लाह लिल्लाह तल्ला ना, मेरा मकसद हंसाना है। बात इतनी सी है, जब तुझे पता नहीं होगा तो फिर तुझे लोग बेवकूफ बनाएंगे, तेरे सर पे चढ़ दौड़ेंगे, तेरे सर पे चढ़ दौड़ेंगे। काश अगर हमें पता हो, एक जान से अल्लाह ने पूरी पूरी दुनिया के लोगों को पैदा किया, एक जान से। उनकी बीवी को भी उन्हीं से पैदा किया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, फिर उनसे अल्लाह ने बहुत से मर्द और औरतों को पैदा किया। तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए। उस्मानी भाई जी, कितने अंबिया आए? कमोबेश, ठीक है भाई। अच्छा, अल्लाह ने इनको भेजा पहले हजरत आदम को, है, फिर हजरत शीश, इस तरीके से आते रहे। हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत इसहाक, ऐसे आते रहे। या अल्लाह इन सबको एक ही बार क्यों नहीं भेज दिया था? अरे भेजना ही तो था, एक बार भेज देते। या अल्लाह इनको एक बार क्यों नहीं भेज दिया था? तो अल्लाह तो कादिर है, इस चीज पे चाहता तो एक बार भी भेज देता। लेकिन अंबिया को भेजा हिदायत के लिए। जब कौम भटक गई फिर नबी भेजा, भटके हुए रास्ते से न सुधारो। फिर जब कौम भटकी तो फिर नबी भेजा, फिर जब कौम भटकी फिर नबी भेजा। पता चला ये भटकना पहले से चला रहा है। ये साबित है कि कौम भटकती रही तो भटके तुम नहीं, भटके हम नहीं, भटके तुम हो। वापसी हमें करने की जरूरत नहीं है, वापसी तुम्हें करने की जरूरत है। अरे आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बड़ा ट्रेंड, कि तुम्हारे भी छक्कर दादा, पक्कर दादा और 3 दादा, 4 दादा, 5 दादाओं के ऊपर जाओ, समझ रहे हैं आप, और 5 दादाओं के ऊपर जाओ और नाम बताओ उनका क्या था। उनका नाम भी कोई ऐसा होगा, ओला राम तोला राम। तो हमने कहा सुन, तू भी जा 150, 200, 300 दादा के ऊपर, उनका नाम भी इस्माइल हारून होगा। वाह वाह, तू भी जाना। जब खोद, अभी एक बौद्धिस्ट ने कहा था कि अगर खोद नहीं है तो थोड़ा मत खोदो, थोड़ा ज्यादा खोदो। बोले जब ज्यादा खोदोगे तो हमारे फिर निकलेंगे, बौद्ध धर्म के मंदिर हमारे निकलेंगे। जाओ तो और पीछे जाओ, और जलसे में आने वालों मालूमात हासिल करो। और मजहबे इस्लाम विदेशी नहीं है। कोई कहता तुम बाबर को मानते हो, अरे बाबर से क्या मतलब ना, मजहबे इस्लाम इंडियन है। जरा जोर से बोलो यार, विदेशी नहीं है, मजहब इस्लाम इंडियन है। वो जो सबसे पहला व्यक्ति आया था, जो आदम जिसका नाम है, और जो पहला दुनिया का मुसलमान है, वो कहीं और नहीं, भारत में आया था। जरा जोर से बोलो, कहाँ आया था? भारत में। वो भारतीय था। वो जलसे में आने वालों, तो भारत का सबसे पहला मजहब मजहब इस्लाम है। जी, भटके हम नहीं, भटके तुम हो। भटके हम नहीं, भटके, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? हाँ, पहला व्यक्ति हजरत आदम है। और जलसे में आने वालों सब उन्हीं की औलाद में से। और जलसे में आने वालों लोग भटकते गए, अल्लाह नबी भेजता गया, लोग भटकते गए, अल्लाह नबी भेजता गया, लोग भटकते गए, अल्लाह नबी भेजता गया। इसलिए कि खुदा की ना कोई तस्वीर हो सकती है, खुदा की ना कोई मूर्ति हो सकती है। खुदा आकार से पाक है, खुदा निरंकार है, उसकी तो मूर्ति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। खुदा वो है जो हदो हुदूद से पाक है, लामहदूद है।
बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और खुदा एक ही है, दो नहीं हो सकते। अगर खुदा एक से ज्यादा होता तो सूरज आज तक एक नहीं होता। दूसरा खुदा कहता कि हम अपना अलग बनाएंगे, तुम्हारे से क्यों हम काम चलाएं। तुम रात में कम कर देते हो, खत्म कर देते हो और दिन में निकालते हो। अब हमारा मन कर रहा है रात में निकालेंगे तो तुम मानोगे नहीं, तो हम अपना अलग बनाएंगे। आज तक एक ही सूरज चल रहा, पता चला खुदा एक ही है। अरे मस्जिदें दो बना ली लोगों ने, बात है कि नहीं है। अरे बट्टा ने क्या तुम्हारी ने, हम अपनी अलग बनाएंगे। और जिन्हें कितने काम लोगों ने सब अलग थलग कर लिए, बोलो हो रहे कि नहीं हो रहे। तो जलसे में आने वालों, खुदा एक होने की सबसे बड़ी दलील है। आज तक एक ही सूरज चल रहा, खुदा एक है बना दिया और उसी के हुक्म पर चल रहा। अच्छा कभी आगे पीछे भी तो नहीं होता सूरज। हमारे काम में आगे पीछे हो जाते हैं। कहां थे मुफ्ती साहब, बड़ी देर हो गई, वहां रह गए हैं। सूरज तुम्हें जनवरी में जितने टाइम निकलना उतने टाइम निकल रहे हो। 50 साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए, हजारों साल हो गए, क्या बात है। कहा जिस रब ने मुझे हुक्म दे दिया उसका हुक्म मान रहे हैं। एक सेकंड इधर से उधर हो ही नहीं सकते। क्या बात, बोलो तो एक सेकंड इधर से उधर हो ही नहीं सकते। तो जलसे में आने वालों, इस्लाम की थोड़ी सी नॉलेज हासिल किया करो, ताकि लोग आज बड़ा खतरनाक जमाना और बड़ा खराब जमाना आ गया। जो गलत पे हैं वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ी सी बात निकाह के हवाले से कर लूं, थोड़ी सी शादी के हवाले से कर लूं, फिर कभी मेरा टॉपिक होगा तो इंशाअल्लाह इस पर मुदल्लल मुफस्सल बात होगी। बस इतना बताना जरूरी था कि एक ही मनुष्य से अल्लाह ने पूरी दुनिया को पैदा किया, एक ही से, ठीक है, एक ही से पैदा किया और पैदा करके उसको जन्नत में रखा। कहां रखा, जोर से बोले। जन्नत इतनी अच्छी जगह जिसकी बहारें लाजवाब है, जिसका मौसम लाजवाब है, जिसके खाने पीने लाजवाब है, जिसके महल लाजवाब है, जिसकी खूबसूरती लाजवाब है। ओ लोगों, जन्नत में बीमारी नहीं आती, जन्नत में बुढ़ापा नहीं आता। लोगों, जन्नत में गर्मी नहीं लगती, जन्नत में सर्दी नहीं लगती, जन्नत में तकलीफ नहीं आती। जन्नत में बदमाशों का, चोरों का, डकैतों का, लुच्चों का, लफंगों का खतरा नहीं है। जन्नत बड़ी सेफ्टी की जगह है, बड़ी लाजवाब जगह है। दुनिया का 5 स्टार 7 स्टार होटल जन्नत का मुकाबला नहीं कर सकता। जी बेशक माशाअल्लाह। 5 स्टार होटल में बड़ी फैसिलिटी होती है। एक बार जो टावल इस्तेमाल कर लो 5 स्टार होटल में, चाहे वो 500 रुपए की टावल हो, दोबारा इस्तेमाल नहीं की जाएगी, वो नहीं आएगी। फिर बड़ी बात है, नहीं आएगी, दोबारा नहीं आ सकती। लेकिन क्या जन्नत के बराबर फैसिलिटी हो सकती है? 7 स्टार में जाओ तो हेलीकॉप्टर वहीं उतरता, वहीं होटल में, और वहीं रूम से निकलो हेलीकॉप्टर में बैठो और लेके जाएगा और फिर वहीं जाकर उतार देगा आपको। समझ रहे हैं आप? खादिम खड़े हैं दरवाजे पर, बटन दबाओ, जी हुजूर क्या हुक्म है, खड़े। मगर क्या जन्नत के बराबर फैसिलिटी है? शुगर का मरीज जाएगा 7 स्टार में तो शुगर खत्म हो जाएगी या रहेगी? रहेगी, बढ़ जाएगी वो। अरे उल्टा सीधा खाएगा जब 7 स्टार में, तो खाने भी तो ऐसे होंगे, उल्टा सीधा खाएगा, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लेकिन जन्नत में शुगर का मरीज मर के जाएगा तो जन्नत में शुगर नहीं होगी बल्कि शिफा हो जाएगी। बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा मरेगा मगर जन्नत में जाएगा तो जवान होगा। जन्नत में मौत नहीं आएगी, 7 स्टार में मौत आएगी। यार कितनी आला जन्नत, जरा गौर करो। कोई टेंशन ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जन्नत में भी आदम को रखा और अल्लाह ने रखने के बाद फरमाया आदम मजे में हो। कहा मौला जन्नत तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसा सामान और पैदा कर दे जिससे दिल लगे। क्या बात है, वही जिंदाबाद। कोई ऐसा सामान पैदा कर दे जिससे, जोर से बोलो, जिससे दिल लगे। मैं आपको बता रहा हूं शादी कितनी जरूरी है। बहुत से लोग पहले काम सेट करने के चक्कर में लगे, इसकी जिंदगी निकल गई आधी से ज्यादा। सही बात है हजरत। देखो पहले लोगों की उम्र हुआ करती थी, कौमे समूद 400 साल में कौमे समूद का बच्चा बालिग होता था। कितने साल में? 400 साल में बच्चा बालिग होता था। 1400 साल की उम्र होती थी उनकी। आज कितनी उम्र है? 60-70। ठीक है, पहले उम्र कितनी? अच्छा अब भी पहले जाओ,
100 साल का आदमी अब गांव में मुश्किल से ढूंढे से मिलता है, और कुछ दिन के बाद वो भी नहीं मिलेगा। बात है कि नहीं है मेरे भाई? चूंकि अब उम्र कम हो रही है, जब हम 35 दिन का मुर्गा खाएंगे तो जोर से जाहिर सी बात है कि हमारी उम्र उसी के लिहाज से तो उम्र चल रही है, 35 दिन का खा रहे हैं ना। पहले लोगों की उम्र ज्यादा 100 साल, शादी हो जाती थी उनकी, फौरन बालिग हुए शादी हो गई। लेकिन आज उम्र हो रही है 60 से 70 साल, 35 साल तक शादियां हो रही हैं। क्यों नहीं करे मौलाना? अभी घर नहीं बना, अभी सेटलमेंट नहीं हुआ। मौलाना क्या करें, अभी पैरों पे खड़ा क्यों नहीं हुआ हूं? पैरों पे खड़े होने के चक्कर में कहीं पैर कमजोर ना हो जाए, इतना लेट ना हो जाइए। नहीं, मेरी बात गलत नहीं है, बात सही है। नहीं, पैर भी तो कब तक मजबूत रहेंगे? अरे कब तक मजबूत रहेंगे पैर? 40 के बाद तो पैर कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। पैर मजबूत करने के चक्कर में पैर मजबूत कर रहे। आप देखो आज बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, आज जिना आम हो गया। आज मंडी में सब्जी इतनी आसानी से नहीं मिल रही जितनी आसानी से जिना मिल जा रहा। आज मंडी में साइकिल खरीदना मुश्किल है, जिना आसान कर दिया गया। ये क्या तुम्हारी जो है तुमने अपनी अकल में बिठा लिया कि पैर मजबूत हो जाए तो शादी करेंगे? बालिग हो जाओ तो निकाह करो, शादी करो, तेरे पैर अल्लाह मजबूत करेगा। रिस्क का वादा मौला ने किया है, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया। हो सकता है शादी कर ले, अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत नहीं हो रही है 35 साल की उम्र में शादी है? अरे कानून भी यार, हुकूमत ने भी कानून 18 साल का बना दिया कि भाई 18 साल में शादी करो। तो कम से कम चलो 18 ही पकड़ लो, 20 पकड़ लो, लेकिन शादियां जल्दी नहीं। जलसे में आने वालों, मेरे नबी का फरमान है निकाह में जल्दी करो और निकाह को आसान करो। क्या बात, जल्दी भी करो, आसान भी करो। अगर आसान करोगे तभी जल्दी हो सकेगा, आसान नहीं करोगे तब भी जल्दी नहीं होगा। ना इतने पैसे होंगे ना होगा, हैं? ना इतने पैसे होंगे ना होगा। लड़की वाले को भी चैन नहीं है, देखता फिर रहा, देखता है इससे जमीन कितनी है, इस पर कारोबार कितना है, इसके कमरे कितने, इसकी बिल्डिंग कितनी है, क्या करेगा, कहां लेके जाएगा तू इतनी जमीन को, इतने कारोबार को, हैं? लड़के का अखलाक किरदार अच्छा देख ले, दीनदार देख ले, हाथ पैर ठीक ठाक है, कमा के तेरी बच्ची को भी खिला देगा, खुद भी खा लेगा, शादी कर दे। रही अमीरी गरीबी की बात, तो हमने अमीरों को गरीब होते देखा और गरीबों को अमीर होते देखा। हमने देखा है ये जी है, मगर आज नहीं मान के दे रहा है। यार एक बात तो मुझे बताओ, लड़की जवान हो गई, अब तू इसकी शादी नहीं कर रहा है, बेटा जवान हो गया, इसका निकाह नहीं कर रहा, तो कान खोल करके सुन ले, फल पका पड़ा पेड़ पर, ना गिरे ना गिरे, अगर गिर जाए कोई गारंटी नहीं है, ना गिरे ना गिरे, लेकिन कभी गिर जाए इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि पेड़ पे फल पका खड़ा है तो इसकी गिरने की कोई गारंटी नहीं। फल कच्चा है तो ठीक है। तो जलसे में आने वालों, जब बच्चे तुम्हारे बालिग हो जाए तो सबसे पहले निकाह का इंतजाम। रही कारोबार की बात, तो ये बाद में भी हो जाएगा, है? और एक बात मेरी और सुन लो, तो इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी, कारोबार भी हो जाएगा। क्या बात है, मैं दोनों बातें बता रहा हूं, शादी भी बता रहा हूं और कारोबार भी बता रहा हूं। और इतने कारोबारी हो जाओगे कि पूरे जिला बदायूं में तुम्हारे टक्कर का कोई कारोबारी ना होगा। हाँ, और आपको यकीन ना आए तो आप मेरे रामपुर में आके देख लेना, ऐसे कारोबारी दिखाऊंगा जो करोड़ों करोड़ों की कारोबार कर रहे हैं, और सिर्फ शादी से, करोड़ों के कारोबार सिर्फ शादी से। नबी की एक हदीस पे अमल करो, निकाह को आसान करो। किस पे अमल करो? निकाह को। भाई निकाह में आमतौर से शादी में मेरे नजरिए से लड़की की शादी अगर आप करने चलोगे तो 15 से 20 लाख तो खर्च होता ही होगा, और लड़के की करने चलो 10 लाख से कम जब भी खर्च नहीं हो रहा है। किसी के 5 बच्चे हैं तो अगर 5 लाख ही पकड़ लो यार, तो 25 लाख फिर भी हो गया। अरे हो गया क्या नहीं हो गया? 25 लाख 5 बच्चों में हो गया क्या नहीं हो गया? ये ना करो, ये 5 में 25 लाख खर्च ना करो, इन 5 में 2-3 लाख में निपटा लो। कितने में निपटा लो? 25 में के दो निकाल लो, कितने बचे?
23 लाख का कारोबार करो, क्या बात, इससे बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है। वाह, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और यही पैसे तो, अरे यार कौन नहीं जिसके घर में बच्चे नहीं और शादी नहीं कर रहा, और शादी में नहीं हम खर्चा कर रहे हैं। मेरे रामपुर आओ, दिखाऊंगा एक बिरादरी है शमसी, कोई करोड़ों से कम का कारोबारी नहीं है उनका। आप आके देख लेना, रामपुर की मार्केट में सबसे बड़ी दुकानों पे उनका कब्जा है, सबसे बड़े व्यापारी वो हैं। मगर उनकी शादियां तुम्हें बता दूं, बेटा करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है, जब इसकी शादी होगी तो 11 लोग मस्जिद में जाके खाली निकाह कर लेते हैं, अपने घर पे वलीमा करते हैं। क्या बात है, कार्ड में लिखा हुआ होगा वलीमे की दावत, बारात की नहीं है ना, यकीनन बता रहा हूं मैं आपको, बारात की दावत ही नहीं है। और मेरे रामपुर में ऐसे भी हैं जो 30-30 लाख में एक शादी कर रहे हैं, कचाई निकल गई, मर गया, मगर शादी में नाम रोशन करेगा। बाल सफेद हो गए, कर्जा ही नहीं गया इसका। बड़ी बेटी की करके ना निपटा, छोटी जवान हो गई, छोटी की नहीं करके निपटा, उससे छोटी जवान हो गई, तो कर्जा कहां से निकलेगा? इसमें 30 लाख खर्चा किया था, 2 साल के बाद 30 फिर चाहिए। अच्छा, जो नया रिश्ता किया है, नया वाला भी समझ रहा होता, ये बताओ पहली कितनी खर्चा, बोले पहली तो 30 लाख का खर्चा किया, तो हिसाब लगा रहा होता आपके 35 तो करेगा ही। अरे मेरे ससुर ने यार जब 30 लाख पहली वाली में करा है, तो इसमें तो 5 बढ़ा के खर्च करेगा, महंगाई बढ़ गई। अब चाहे कर्जे में कितना जाए, लेकिन इसे भी करना। फिर पता क्या करा, हम हक तलफी ना करेंगे, पहली बेटी के हमने ये किया, इसके साथ भी हम कम से कम इतना तो करेंगे, ये भी चल रहा था, हक तलफी ना करेंगे हम। तो हक तलफी तो तू कर ही रहा है, तू 50 लाख खर्च कर दे, जब तक क्या विरसे में से इस बांट के ना देगा, जब तक तेरी हक तलफी जारी रहेगी। अगर चाहता है कि बेटी की हक तलफी ना करे, तो 50 लाख की शादी ना कर, 20 लाख की शादी ना कर, बल्कि बेटी का जो तेरी जायदाद में हक है उसका हिस्सा बांट के दे दे, ये है हक अदा करना। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद, नारे ये है हक तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, अगर हम बेटी के हुकूक बांटना शुरू कर दें, बेटी को विरसे में से देना शुरू कर दें, तो अल्लाह की कसम जहेज वैसे के वैसे ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, बेटी का मकान में जितना हिस्सा है लेके आएगी, जमीन में जितना हिस्सा है लेके आएगी, कारोबार में जितना हिस्सा है लेके आएगी, जायदाद में जितना हिस्सा है लेके आएगी। और जलसे में आने वालों, अरे तेरी शरीयत तो लाजवाब है, तेरा कानून तो लाजवाब है, तेरा मजहब तो लाजवाब है, मजहब ने तो बेटी का हिस्सा ही रख दिया है। अगर बाप हिस्से देने लगे तो बेटी भी राजी हो जाए, बेटी भी खुश हो जाएगी, और तेरा भी काम साफ हो जाएगा। वाह, है ना मेरे भाइयों? मगर चाहे बेटी का 10 लाख का हिस्सा आ रहा, वो नहीं देगा, 20 लाख की शादी कर देगा, हिस्सा खत्म नहीं होगा। इससे आप ये जो उलमा बैठे हैं उनसे पूछ लो, जब तक दोगे नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा। आप ये कह रहे हो हमने शादी कर दी, फिर भात दे रहे हैं बेटी को, छोचक दे रहे हैं बेटी को, ना 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 ना, वो तेरी रस्में है, अदा नहीं होगा। हिस्सा हिस्सा देने से ही अदा होगा। बेटी ये कह दे मैंने माफ किया, जब भी माफ नहीं होगा। लो, अगर बेटी ये कह दे कि मैंने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी और मैं अपनी ससुराल चली गई और मुझे जहेज दे दिया, कोई बात नहीं, मैंने माफ किया, नहीं होगा माफ। कितना हार्ड मसला, कितना हार्ड है। तेरे से मेरा आगे हो रहा है, उसने 50 लाख खर्च किए तो इतने खर्च करूंगा, इतने खर्च करूंगा। किसी मौलवी से भी तो जाके पूछ ले कि ये मैं खर्च कर रहा हूं हजरत, ये खर्च करना सही है या अपनी बेटी को हिस्सा बांट के दे दूं, ये सही है? पूछो। आज हम तबाह हो गए, तबाह। शादी में आतिशबाजियां हजारों की और लाखों की, शादी में खुराफातों के काम हजारों के और लाखों के। और आज कितनी कौम की बेटियां ऐसी भी हैं कि उनको इतना पैसा नहीं उनके घरों में कि खाली उनके सादा निकाह हो जाए। अच्छा, हमारे काम भी करेंगे तो अल्लाह हमारों को भी अकल दे। हमारे काम भी करेंगे तो हमें इज्तिमाई शादी करा रहा हूं, इज्तिमाई शादी करा रहा, जलील करा रहा तू लोगों को। 50 बेटियों की शादी की वो जलील नहीं होंगी कि इनके बाप पे इतना पैसा नहीं तो तू इनका निकाह करा रहा। फिर फोटो खींचेंगे, अखबार में आएंगे, माशाअल्लाह हजरत वाला ने 50 निकाह कराए। अब दुल्हन के भी फोटो, दूल्हा के भी फोटो। अगर गरीब भी यार कुछ तो खुददार लोग होते, नहीं चाहते। अगर तू वाकई चाहता, तुझे पता है इसकी लड़की जवान है, गरीब है, 1 लाख रुपए पीछे से चुपके से हाथ में दे दे, ले अपनी बेटी के निकाह में लगा ले। जरूरत नहीं है मेरा नाम बताने की और जरूरत नहीं है फोटो खिंचवाने की, चुपके से ले कर ले। नहीं करेगा
नहीं करेगा, सबको दिखागा पहले, देखो समझ रहे हैं यार। कोई नहीं लेना चाह रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं लेकिन नहीं लेना चाहते, मंजर आम पे नहीं लेना चाहते, मुस्तहिक तो हैं लेकिन नहीं लेना चाहते और उनकी खुददारी है। तो कोई जरूरी है कि उनका दिखा के दो, कोई जरूरी है कि उनका तमाशा बना के दो? खामोशी से भी तो दी जा सकता है, कोई इसकी मदद की जा सकती है? जलसे में आने वालों, निकाह को जल्दी करो, निकाह को आसान करो। जो पैसा निकाह में लग रहा है वो अपने बिजनेस में लगाओ। बिजनेस तेरा और मेरा दोनों का मजबूत होगा। मेरे घर आप आओ, मैं कर्जा लेकर मुर्गा खिलाऊं, मैं तुम्हारे घर आऊं, तुम कर्जा लेकर मुर्गा खिलाओ, तो दोनों रहे तो दोनों भाई कर्जे में। अरे दोनों भाई, आज मैं कर्जे में, कल आप कर्जे में, तो रहे तो दोनों भाई कर्जे में। आज मैं जो मयसरता खिला देता, कल जो मयसरता आप खिला देते, ना आपका कर्जा ना मेरा कर्जा। बोलो भाइयों, और है क्या नहीं है? आज निकाह पे बात हो रही है, जरा सुन ले। निकाह में चंद चीजें जो जरूरी हैं, मेरे नजर से 6 चीजें हैं। कितनी? जरा जोर से बोले। और हजरत कमाल की बात, वो 6 चीजें जो निकाह में हैं, जिनकी वजह से निकाह होता है, वो 6 के 6 काम निकाह में ठीक से नहीं हो रहे। बाकी सारे काम ठीक से हो रहे हैं, बाकी सारे काम हो रहे हैं। जो 75 काम है जो गैर जरूरी है, गैर शरई है, वो हो रहे हैं। जो 6 काम सुन्नत हैं, फर्ज हैं, वाजिब हैं, वो ही नहीं हो रहे सही से। लो सुने आप, निकाह में 2 फर्ज है। कितने? जोर से बोले। जिनके बगैर निकाह नहीं होगा। 2 फर्ज है जिनके बगैर निकाह नहीं होगा। नंबर 1, 2 गवाह। कौन? जोर से बोले। 2 गवाह फर्ज है निकाह में। कितने गवाह? जोर से बोले। 2 गवाह। गवाही पता कैसी हो रही है? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, नमाज नहीं पढ़ी है 1 हफ्ते से। जुम्मा साहब जरा तुम बन जाओ गवाह। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? उसको सही तरीके से 2-3 कलमा याद नहीं है, नमाज 1 हफ्ते से नहीं पढ़ी है इसने, और दाढ़ी चेहरे पे नहीं है, कब से छिला रहा है। इनको उठाया, मुखिया साहब तुम बन जाओ, प्रधान तुम बन जाओ, नंबरदार तुम बन जाओ। अरे ऐसा ना बन जाओ। गवाह के लिए आदिल हो, बाशरा हो, नमाजी हो, मुंसिफ हो, खौफे खुदा रखने वाला हो। गवाह वो बने जो गवाही के काबिल हो। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह। किसी को भी उठाया, गवाह बना दिया। मैं ये देख रहा हूं ऐसा ऐसा गवाह बन रहा है, ऐसा ऐसा गवाह बन रहा है जिसे वजू का तरीका याद नहीं है। अरे भाई क्यों बना रहे हो गवाह? गवाह सही आदमी को बनाओ। और ये देखो जिसे गवाह बना रहे हो वो सुन्नी भी हो, हर दाढ़ी वाले को मत बना दियो। हाँ, ये भी देखो वो सुन्नी भी हो। किसी को भी उठाया गवाह बना दिया, फर्ज है ये। गवाही बड़ी जरूरी है। शरीयत में जहां एक मर्द की गवाही चलेगी, वहां अगर औरतें गवाही देने पे आ जाएं तो 2 औरतों की गवाही। कितनी औरतों की? 1 मर्द के मुकाबले पे। क्यों? इसलिए कि ये कौम जल्दी फिसल जाती है। औरत जो है इसको किधर भी डिगाना बड़ा आसान है। औरत को बेलाना फुसलाना बड़ा आसान है बमुकाबिल मर्द के। मर्द इतनी जल्दी इधर से उधर नहीं होता, ये जल्दी हो जाती है। इसलिए 1 मर्द के मुकाबले पे 2 औरतें। तो क्या हम निकाह में 4 औरतें ले आए तो हो जाएगा निकाह? क्योंकि 2 मर्द की गवाही चलेगी तो 4 औरतें ले आए। कहा नहीं, 1 मर्द का होना फिर भी जरूरी है। 1 मर्द के मुकाबले पे 2 औरत ला सकते हो, मगर 1 मर्द ही होना चाहिए। निकाह का मसला है, बड़ा लाजमी मसला है। गवाह का मसला यह है, जब मौका आए तो मौके पे गवाही भी दे दे। ऐसा नहीं है कि जिधर का पल्ला भारी है उधर ही बैठ जा।